ते ठाओ। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खिराज न माल, ना तसवीस खिराज न माल। खौफ न खदा न तरस जवाल, खौफ न खदा न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। अब मोहे खूब वतन कह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। अब मोहे खूब वतन कह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। वहाँ खैर सदा मेरे भाई। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खिराज न माल, ना तसवीस खिराज न माल। खौफ न खदा न तरस जवाल, खौफ न खदा न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। बेगमपुरा शहर को नावो, दुख बंधो नहीं ते ठाओ। कायम दायम सदा पातशाही, दो मुनासेम एक सो आही। कायम दायम सदा पातशाही, दो मुनासेम एक सो आही। आबादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर। वहाँ गनी बसे मामूर।
तस्वीस खिराज ना माल, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। महल न को अटकावे, त्यों त्यों सैल करे जो भावे। महरम महल न को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा। जो हम शहरी सो मीत हमारा, कह रविदास खलास चमारा। जो हम शहरी सो मीत हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। ना तस्वीस खिराज ना माल, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। बेगम पूरा शहर को नामो, दुख अंधो नहीं देठाओ। दुख अंधो नहीं देठाओ। दुख अंधो नहीं देठाओ। सारे बोलो सत्कर्ता। आज माघ की पूर्णिमा, इसे महापूर्णिमा भी बोलते हैं। और दूसरा श्री गुरु रविदास जयंती।
दो पर्व बहुत खास। माघ महीने के बारे में बोलते हैं, जिसे आम भाषा में महा बोलते हैं ना, महा। ये नारायण का महीना है। इस महीने के अंदर जो पीछे गया, आज उसका आखिरी का दिन है। इस महीने के अंदर जो भी प्राणी अपनी इंद्रियों और मन को संयम में करके श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण के नाम का जाप करता है, उसे 1000 गुना फल मिलता है। इस महीने के अंदर, फिर दोहरा दूं, ये जो माह का महीना था, श्री हरि, श्री विष्णु, नारायण या नारायण के जो अवतार हुए हैं, उनका जो नाम एक बार ले, उसे 1000 गुना फल मिलता है। तो इस पूर्णमासी को, जो आज माह का महीना, माघ का महीना खत्म हो रहा है, इसे महापूर्णिमा बोलते हैं। और आज के गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा। और आज ही के दिन तकरीबन कोई 635-36 साल पहले श्री गुरु रविदास जी का जन्म, अवतरण एक दलित परिवार में, जैसा आपको पता ही है, हुआ। शास्त्रों के अनुसार जन्मना जाति व्यवस्था नहीं है। गीता में भी इस चीज को अच्छी तरह खोला गया है। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, स्वभाव से जैसे कोई कर्म करता है, मैं उसको वैसा ही मानता हूं। अगर स्वभावतः आदतन बोलते हैं ना, आदतन कोई आदमी ब्राह्मण के घर जन्म ले ले, पर आदतन कर्म उसके नीच हो। कोई आदमी अक्षत्रिय के घर जन्म ले ले, पर आदतन उसके कर्म नीच हो। कोई आदमी वैश्य के घर जन्म ले ले, पर आदतन उसके कर्म, स्वाभाविक उसके कर्म नीच हो। और शूद्र के घर में जन्म ले ले, आदतन उसके कर्म नीच हो। वो नीच हो जाता है, एक एक पौड़ी नीचे होता चला जाता है। और यहां तक शास्त्रों ने 4 वर्ण के बाद 5वां भी रखा है, जिसे चांडाल बोलते थे। चांडाल शूद्रों में नहीं आता था। चांडाल सबसे नीचे था। और जो शूद्र स्वभावतः आदतन उच्च कर्मणा हो, जो वैश्य आदतन स्वाभाविक उच्च कर्मणा हो, जो अक्षत्रिय आदतन स्वाभाविक उच्च कर्मणा हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही। क्योंकि जो ब्राह्मण
ब्रह्मत्व को पहचान ले, वही तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को पहचान ले, जो ज्ञान तत्व को पहचान ले, जो आत्म तत्व को पहचान ले, वही ब्राह्मण है। पर ज्ञान तत्व को, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जिस शूद्र ने पहचाना वो भी ब्राह्मण है, जिस वैश्य ने पहचाना वो भी ब्राह्मण है, जिस अक्षत्रिय ने पहचाना वो भी ब्राह्मण है। और शास्त्रों में भरा पड़ा है। और वेदों में उपनिषदों की ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं बोलते हैं, जो श्लोक नहीं उसके अंदर, उन शूद्र घरों में पैदा हुए लोगों के नाम से हैं, उनकी उच्चारण की हुई हैं, जिन्हें आज के हिसाब से अगर वर्ण व्यवस्था का हम सिस्टम देखें ना, जो आज हम बोलते हैं ये वर्ण व्यवस्था है, तो उनकी ऋचाएं वेद में चढ़ने की बजाय, चढ़ने की बात तो छोड़ दो, लिखने की बात तो छोड़ दो, वो सुनने के भी अधिकारी नहीं है। जो आज हम बात करते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था ऐसी है, वो ऐसे है, शास्त्रों में ऐसे लिखा, मनुस्मृति में ऐसे लिखा है, जैसा आज हम उसका अर्थ करते हैं, जैसे उसे आज समझते हैं, अगर ऐसे होता तो वो ऋचाएं उसमें होती ही नहीं। श्री गुरु रविदास जी महाराज, रामानंद जी महाराज, गोसाई, उनके शिष्य भगत कबीर जी के गुरु भाई, और उस वक़्त बहुत बड़ा एक भक्ति काल था, एक से एक साधु, एक से एक भक्त पैदा हुआ, उच्च कोटि के। वती की हुई थी, बोलते हैं उन्हें भगवती रोज दर्शन देती थी, प्रत्यक्ष उनके घर में वास करती थी। एक दिन पता लगा श्री गुरु रविदास जी महाराज आए हुए हैं गंगनेर के अंदर, राजधानी में। अब चाहे कोई शिव की पूजा करे, चाहे कोई देवी की पूजा करे, चाहे कोई गुग्गे की पूजा करे, चाहे कोई किसी की पूजा करे, अगर कोई पूजा करने का और भक्ति की किसी को आदत हो जाए ना, तो स्वभावतः भगत हो जाता है, उसका स्वभाव भक्ति वाला हो जाता है। ये नहीं होता आप किसकी पूजा कर रहे हैं, पर एक बार किसी के प्रति श्रद्धा अंदर आ जाए तो उसका मन श्रद्धा में टिक जाता है। और जब मन कहीं एक जगह श्रद्धा में टिक जाए, एक जगह, तो वो मन भक्ति के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कृष्ण जी महाराज ने कहा, हे अर्जुन, कोई किसी भी देवी देवता को ध्याता है, ध्यान देना, रोकना नहीं। कोई किसी भी कर्म को करता है, उसे रोकना नहीं, क्योंकि कुछ ना करने से कम कुछ कर तो रहा है ना। अगर उसे परमात्मा की बात तो समझ ना आई, नारायण की बात तो समझ ना आई, उस मालिक की बात तो समझ ना आई, और देवी की भी भक्ति छुटवा दी, सारे बोलो सब गिरदार। अब सारे तो नहीं है ना जिन्हें उस परमात्मा की बात समझ में आ जाए, सारे तो नहीं हो सकते, विरले के ही के, कोई कोई। और बेचारा लगा हुआ है किसी कारणवश, देवी के साथ लगा है, गुग्गे के साथ लगा है,
किसी और के साथ लगा तो है ना। तो भगवान बोलते हैं उसे लगे रहने देना। जब वक्त आएगा और कोई गुरु मिलेगा तो उसका जो एकाग्र चित्त है कहीं और किसी मंत्री परिषद के मंत्री के साथ सारे वाला सत्कर्ता जो कई बार फोटो देखते हैं बद्री विशाल की, तो उसमें बद्री विशाल है और आसपास ऐसे मंत्री बनाए हुए होते हैं। अगर कोई कामिल गुरु मिल गया और शिष्य का मन टिकने वाला हुआ, ऐसा नहीं होता कामिल गुरु भी मिल जाए और शिष्य का मन टिकने वाला होना तो कुछ नहीं होता। ये ताड़ी दोनों हाथों से बजती है। गुरु दिन रात समझाता रहे, चेला माने ना तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कमाई तो करनी पड़ेगी ना, सूरत तो अपनी जोड़नी पड़ेगी ना। ये तो शब्द सूरत का खेल है। तो भगत पिपाजी देवी के पुजारी, भगवती के। एक दिन पता लगा कि श्री गुरु रविदास जी, आम भाषा में रैदास बोलते थे, रैदास, कि रैदास जी आए हुए हैं। बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई है, सत्संग है, चलो अब में चलते हैं। रानी को साथ लिया, चले गए। पता तो सबको था कि हरिजन है, चमार है, पर जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सोहर का हो। कोई जात पात नहीं पूछता, जो जात पात पूछे वो भगत नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं मिलता। चले गए, सत्संग सुना, उसमें जो भी परमात्मा का बखान था किया और मुक्ति पे आके बात को छोड़ दिया कि आप जो मर्जी कर लो, सब कर्म कांड सब कुछ मुक्ति के लिए है। अब माथा ठनक गया भगत पिपाजी का। कहने लगे देवी की पूजा करता हूं, रोज कुछ ना कुछ मांगता हूं, कभी अपने लिए कभी अपनी प्रजा के लिए, और मिल जाता है। कृष्ण जी महाराज भी बोलते हैं गीता के अंदर, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना कोई भी, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं कृष्ण जी महाराज की बात बोल रहा हूं। हे अर्जुन, देवी देवताओं की पूजा अल्प बुद्धि अल्प मत लोग करते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले भौतिक सुख अल्पकालिक होते हैं, जो आपको थोड़े टाइम का सुख देके चले जाएंगे। पर हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आते हैं वो सदा सुख में टिक जाते हैं, आनंद में टिक जाते हैं। भगत पिपाजी बोलते हैं ये तो कभी सोचा ही नहीं। भगत रविदास जी महाराज को बोलते हैं, हे गुरु महाराज, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कमाल की लाइन आई है। बोलते हैं, पूरब करम अंकुर जब प्रगटे, पूरब करम अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। जब पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य जागते हैं
तो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ कोई साधु मिल जाता है। सारे बोलो सत्कर्ता। बस भगत पीपा के भी भाग जाते। सवाल कर बैठा, हे गुरु महाराज, ये मुक्ति का मार्ग क्या, मुझे भी बता दो। सब पूछते हैं, सब चाहते हैं, चाहते सब हैं, पर कीमत कोई कोई दे सकता है। इस मुक्ति को चाहते सब हैं, सब छुटकारा चाहते हैं दुखों से। मुक्ति का मतलब ही है दुखों से छुटकारा। सब चाहते हैं, पर कीमत देने को कोई कोई तैयार है। जो उसकी कीमत अदा कर देगा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलो सत्कर्ता। निश्चित रूपे, पर कीमत है। कीमत क्या है? कबीर जी महाराज बोलते हैं, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कोई बोल दे, बाबा जी ये लो 10 लाख रुपए, मुझे मुक्ति दे दो। अरे भाग। 10 लाख में मुक्ति नहीं मिलती। बाबा जी ये मेरा तन ले लो। अरे भाग, तन से मुक्ति नहीं मिलती। दिन रात सेवा करता रहो। सेवा तो बैल भी बहुत करते हैं। सारे बोलो सत्कर्तार। सेवा तो वैसे नहीं करेगा तो डंडे से करवा लेगा आदमी। ठीक है। मन दे के मुक्ति मिलती है। इसकी कीमत अपना मन है। गुरु बोलता है मन मुझे दे दे और मुक्ति ले ले। आप पीपा जी बोलते हैं गुरु महाराज मुझे मुक्ति दे दो। कहते तो किसकी भक्ति करता है? कि देवी की। के जाना फिर जिसकी भक्ति करता है उससे मुक्ति ले। सारे बोलो सब करता है। साधु भी कई बार कमाल की बात करते हैं। चोट मारनी होती है ना। कहते ठीक है आज ही लो। रात को भक्ति में बैठ के मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचा रहा। एक यथा स्थिति, एक सच आपके सामने रख रहा हूं। रात को गए भक्ति में बैठे, मूर्ति के सामने पूजा शुरू हो गई। सुबह के टाइम 4 बजे माता प्रकट हुई। सारे बोलो सत्कर्ता। प्रकट हुई। आज चेहरे पे पहले से भी ज्यादा तेज, क्योंकि माता से कोई छुपा हुआ कुछ। जो ये वहां मांग रहा था वहां वो देख रही थी कि क्या मांग रहा है ये। आज चेहरे पे पहले से भी ज्यादा तेज। बोलता है बेटा मांग क्या मांगना है। माता बोलती है, भगवती बोलती है बेटा मांगो क्या मांगना है। हे माता तू मेरी मां है, तू जगत जननी है, तू सब कुछ देने वाली है। अगर तू दया के घर में आई है, अगर तू मेरे पर दयालु हुई है तो हे माता मुझे मुक्ति दे दे। सारे बोलो सत्कर्ता। बोल के पेपे किस चक्कर में पड़ गया? सोना चांदी चाहिए बोल, धन दौलत चाहिए बोल,
बाल बच्चे चाहिए बोल, ये राज और बड़ा करना है बोल, तंदुरुस्ती चाहिए बोल, जो चाहिए बोल। पर मुक्ति की बात छोड़ कहां चक्कर में पड़ गया। पर जब मन जाग जाए फिर अड़ जाता है आदमी, कहता नहीं माता आज कुछ नहीं चाहिए, सारी उम्र हो गए मांगते मांगते, बुढ़ा हो गया हूं, काले चले गए सफेद आ गए हैं, आज तो मुक्ति ही चाहिए। कहने लगी बेटा मुक्ति तो आज तक मुझे नहीं मिली, सारे लोगों से मुक्ति अगर मिल जाती तो तू बुलाता तब भी ना। जिसे मुक्ति मिल जाए उसके वापसी का कोई साधन नहीं है, वापस नहीं आ सकता। एक लोटा पानी का कुएं में डाल दो आप, उस लोटे के वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। क्या है? मोक्ष वो चीज है। बेटा वो तो मुझे नहीं मिली, तुझे कहां से दे दूंगी। कहते हैं फिर माता मुझे तो मुक्ति चाहिए। कि जा, जिसके पास गया था उसी के पास मुक्ति है, गुरु के सिवा किसी देवी देवता के पास कोई मुक्ति नहीं है। जा गुरु की शरण में और अपना समर्पण कर दे, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। वैसे ही थोड़े बोल दिया, गुरु जैसा नाही को देव, गुरु के जैसा कोई देवता नहीं है। क्या? गुरु के हाथ में ये लोक भी है और परलोक भी है। किसी के हाथ में सिर्फ ये लोक है, जो मांगोगे मिल जाएगा। गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जिसके मत्थे पे भाग है वो गुरु की सेवा में लगता है। और जब मस्तक से भाग पूछते हैं ना, गुरु की सेवा को छोड़ के भाग जाता है। सारे बोल सत्कर्ता, बड़ी भारी बात है। कहता फिर तेरा क्या करूंगा, धन दौलत तो चाहिए नहीं, अब तो मुक्ति चाहिए। कहते हैं माता ने इतना कहा कि मुक्ति चाहिए पीपा, तो उस गुरु की शरण में चला जा जिसने तुझे ये रास्ता बताया है। जिसने तुझे रास्ता बताया उसकी शरण में चला जा। इतना कह के माता लोप हो गई। कहते हैं उसी दिन पीपे ने उस मूर्ति को खंडित कर दिया और उसे लिया मूर्ति को और दरिया के अंदर विसर्जन कर दिया और जाके अपना सिर श्री गुरु रविदास जी के चरणों में रख दिया। और पीपा को वही पदवी प्राप्त हुई है जो पदवी रविदास के पास थी, जो पदवी रविदास के पास थी। ये जो हमने अभी शब्द भजन सुना है, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तें ठाओ, ना तशवीश खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोए खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम 100 आई, आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसें मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो भावै, महर महल ना को अटकावै, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा।
ये रविदास जी महाराज जी का भजन है, शब्द है, वाणी है, फरमान है उनका। कबीर जी महाराज 84 लोकों का जिक्र करते हैं आत्मा के तल पे। कोई 4 का करता है, कोई 5 का करता है, कोई कितने का करता है, सबका अलग अलग है, जितना किसी ने जाना। कबीर जी महाराज 84 लोकों का जिक्र करते हैं, कभी टाइम होगा तो बताएंगे। उन 84 लोकों में सबसे ऊपर का जो लोक है उसे बोलते हैं गोलोक। गोलोक, जहां खुद आप परमेश्वर बैठता है। राधा स्वामी, उसे राधा स्वामी लोग बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं राधा स्वामी एक ही है बस, परमात्मा कृष्णा। राधा का मालिक तो कृष्णा ही है ना, और तो कोई हो नहीं सकता। राधा रानी किसकी है? कृष्णा की। तो उसे गोलोक बोलते हैं। उसके नीचे फिर बाकी लोग हैं, और उन नीचे के लोगों में गोलोक से नीचे का जो स्थान है उसे बेगमपुरा कहते हैं, सचखंड भी बोलते हैं उसे। कबीर जी महाराज बोल रहे हैं कि जो बेगमपुरा है, जहां मैं टिका हूं जाके, जहां मेरी अवस्था है, क्योंकि एक बात याद रखना, जो गोलोक है वो मरने से पहले प्राप्त नहीं होता, सारे बोलो सत करता है। वो जगह जीते जी नहीं मिलती, क्योंकि वहां वास केवल आत्मा का है, अपने स्वामी के चरणों में, अपने मालिक के चरणों में। उसके नीचे जीते जी अवस्थाएं आती हैं आत्मा की, खंड में बोलते हैं उन्हें, लोक बोलते हैं। रविदास जी महाराज इस तुक में जो टेक है वो है, अब मोए खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। अब मुझे बहुत अच्छा देश की प्राप्त हो गई है, देश मिल गया है। और कैसा मिल गया है? वहाँ खैर सदा मेरे भाई, वहाँ हमेशा राजी खुशी है, आनंद है। खैरियत बोलते हैं ना, खैर, राजी खुशी, आनंद, कोई दुख नहीं है। रविदास जी महाराज बोलते हैं, बेगमपुरा शहर को नाव, जहां मैं टिका हूं, अब जिस शहर के अंदर, जिस देश के अंदर हमेशा खैर है, खुशहाली है, उस देश का नाम, उस शहर का नाम बेगम। ध्यान देना, हाँ। ये अवस्था है एक भगत की, बेगम, जहां कोई गम नहीं। पुर बोलते हैं शहर को, पुर, सहारनपुर है, टीपरपुर, डांडीपुर। पुर का मतलब होता है नगर। उस नगर का नाम, उस शहर का नाम जो मुझे मिला है, उसका नाम बेगमपुर है। सारे बोलो सब करता है। अगर ऐसी जगह मिल जाए और क्या चाहिए? नहीं तो दिन रात भटकना ही है। फलाना काम नहीं हुआ, ये रह गया, वो हो गया, फलाना ने ये बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, दिन रात यही चिंता। कभी शांति मिलती है?
और भी कुछ नहीं हो तो प्रधान जी को मंदिर की चिंता रहती है, सारे प्रदर्शन करता, चाहे मंदिर की हो, पर है तो चिंता। बेगम नहीं हुआ, गम तो है। मजदूरी बहुत चली गई, खर्चा बहुत हो रहा है, आगे ये काम करना है, और वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो बोलते हैं बाबा जी का भी लगवाना मूर्ति। क्या प्रधान जी? बेगम नहीं, बेगम बोलते हैं बेपरवाह हो ना हो। इसे ही समझाते हुए इतनी सी बात को, इतनी सी बात को समझाते हुए ही कृष्णा ने सारी गीता अर्जुन को सुना दी। मैं बोलता हूं सुना दी, मैं बोलता हूं सुना दी। क्योंकि अगर गीता का इतिहास जाने 20,05,000 साल का तो इतिहास कृष्ण जी महाराज गीता में ही बताते हैं, जब उन्होंने गीता सूर्य देव को सुनाई थी। सारे बोलो सत्कथा विश्व भगवान। सूर्य देव ने मनु महाराज को सुनाई, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को सुनाई, 5,000 साल पहले तो भगवान ने गीता को रिपीट किया दोबारा, क्योंकि बिसर चुकी थी, जैसे अब बिसर गई। सारे बोलो सत्कथा, अब भी बिसर गई, भूल गई ना। कहाँ गीता? कितनों को गीता का पता है? गीता में क्या लिखा है? सब गीता गीता भागवत भागवत बोलते हैं। दुनिया भर की भागवत कथाएं हो रही हैं, पर कोई भागवत कथा नहीं हो रही, क्योंकि गीता की कथा इतनी आसान नहीं है। सब अपनी कहानियां सुना के चलते पड़ते हैं। सारे बोलो सत्कर्ता। भागवत कथा के नाम पे, हाँ जी बाली जी, ठीक नहीं? गीता के एक एक श्लोक को खोलने के लिए 40-40 दिन चाहिए। एक एक श्लोक इतना गहरा राज है अध्यात्म का। और 18 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 50-50, 60-60 श्लोक हैं। कितने प्रकार के तो योग हैं। कर्म योग के ही 2 अध्याय हैं। कर्म योग, दोबारा गीता सुने। जो अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, अगर उसे 2 लफ्जों में बोलूं, वो बेपरवाह होने का सिद्धांत है। सारे लोग करता बेपरवाह होने का, बेगम होने का सिद्धांत। जो गीता को समझ गया वो बेगम हो जाएगा, वो परम तत्व को जान जाएगा, वो आत्म तत्व को पहचान जाएगा।
और ज्ञान क्या है? दो लफ्जों में, अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बस गम किसका? फल का ही तो है। कभी बगारी को दुख कोई गम हुआ? पुराने जमाने में बगारी बुला लेते थे, काम ठीक होगा गलत होगा, कभी उसे गम हुआ नहीं। तो लफज फल का त्याग। जिस दिन फल का त्याग कर दिया उसी दिन जीवन बेगम हो जाएगा। कोई गम जीवन में नहीं रहेगा। कबीर रविदास जी महाराज बोलते हैं, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तह ठाव। वहाँ दुख भी नहीं है और अंदेशा भी नहीं है। अंदेशा, भय, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। अंदेशा, संसार। यार फलानी जगह जा तो रहा हूं पर पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। होता ना अंदेशा। और इस अंदेशे में कितना दुख है, कितना कष्ट है, बयान नहीं किया जा सकता। जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाए दुख दुखी लगी रहती है। पता नहीं क्या होगा, यार जा तो रहा हूं पता नहीं क्या होगा, लगी रहती है ना। रविदास जी महाराज बोलते हैं कि अंदेशे का दुख भी नहीं है। वहां पता है ये होना है तो होगा ही, ये रुकेगा नहीं। सवाल पैदा नहीं होता कि नहीं हो। इतना विश्वास कृष्णा के ऊपर, इतना विश्वास राम जी के ऊपर। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तह ठाव। फिर बोलते हैं, ना तस्वीस खिराज ना माल। तस्वीस किसे बोलते हैं? इंक्वायरी। मैं कई बार वो गुरु साहब में भजन है, शब्द है, वहाँ अर्थ लिखते हैं इसका, तशवीश का दुख। मैं कहते इतना मोटा अर्थ है, उर्दू का लफ्ज़ है तशवीश। फलानी काम की केस की तशवीश करो, है ना। वहां तेरे माल की तशवीश नहीं होगी। सारे बोलो सतकरतार। क्यों? क्योंकि गुरु की गारंटी का पर्चा साथ में है। सारे बोलो सतकरतार। इसके पास इतना ही माल है, इसके पास यही माल है जो मैं रमन्य में लिख के दे रहा हूं। माल की इंक्वायरी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर बोलते हैं खिराज। खिराज किसे बोलते हैं? टैक्स को बोलते हैं ना खिराज। तस्वीस इंक्वायरी तो होगी नहीं। उस माल की छाड़ पछाड़ एक एक डब्बा खोल के तो देखा ही नहीं जाएगा डब्बे में क्या है। श्री गुरु रविदास जी महाराज बोलते हैं टैक्स भी नहीं लगेगा। सारे बोलो सतकरतार। टैक्स भी नहीं लगेगा। क्यों? रमन्ने पे लिखा हुआ होगा ये टैक्स अदा करके चला है, इसने टैक्स गुरु को भर दिया। जो तेरा कारिंदा बैठा ना गुरु,
पेड करके चला टैक्स, ना तस्वीर खिराज न माल, तेरे माल के ऊपर जो तू यहाँ व्यापार करके जाएगा उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। खौफ ना खता ना तरस जवाल, वहां गलती का भी डर नहीं है। अब गलती तो हो ही जाती है ना, कहते गलती हो भी गई, वैसे तो वहां गलती होती नहीं है पर उसका भी डर नहीं है। खौफ ना खता, खता का डर नहीं है, ना तरस जवाल, जवाल बोलते हैं घाटे को, तेरे सिर पे जवाल पड़े, बोलते हैं ना कहीं गुस्से में, घाटा, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, बोलते हैं ना ऐसा। बेड़ा गर्क होने का मतलब ही घाटा पड़ जाना। कहते हैं वहां तो, वहां उस बेगमपुर में ना तो खता का डर है, गलती का डर है, और ना ही घाटे का दुख है, ना ही घाटे का डर है। हे भाई, मुझे तो अब ऐसा देश प्राप्त हो गया, ऐसी अवस्था मिल गई। अब ये अवस्था कैसे मिल जाएगी? बगैर गुरु के मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। गुरु के बगैर तो अंधेरा ही अंधेरा है। जिसे अंधेरे में रस्सी समझता था वो सांप है, और जिसे सांप समझता था वो रस्सी है, हैं? गुरु बिन घोर अंधार, घनघोर अंधेरा, पता ही नहीं लगता जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत है, पता ही नहीं लगता जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, पता ही नहीं लगता जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है, पता ही नहीं लगता जो मैं देख रहा हूं वो सही है या गलत है, पता ही नहीं लगता जो मैं सुन रहा हूं वो सही है या गलत है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध। अपनी सुरती, अपना ध्यान भी नहीं साधा जा सकता। सिद्धि बोलते साध लेने को, ध्यान को साध लेना। करनैल सिंह जी बोलते बाबा जी ध्यान नहीं टिकता। मैं करनैल सिंह का ध्यान तो हमारा पवन ही नहीं टिकने देता, सारे बोलो सत करता। गुरु के बगैर, गुरु के हुक्म में रजा में आए बगैर ध्यान सुरत नहीं सिद्ध हो सकती। गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्ति न पावे। गुरु के बगैर मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। अब ये जो खूब वतन गए, ये कैसे मिलेगी? गुरु की शरण में जाके। आगे बोलते हैं कि वो देश कैसा है, बोलते हैं कायम दायम सदा पातशाही। कहते हैं वहां ऐसी बादशाहत है उस मेरे मालिक की, वो कभी बदलती नहीं। यहाँ तो 5 साल के बाद क्या, कई बार पहले बदल जाती है राज गद्दी।
जब राजे महाराजा थे तो 20, 25, 50 साल बाद बदल जाती थी। रविदास जी महाराज बोलते हैं वहां बदलती ही नहीं, कायम दायम, कायम रहने वाली और मूल्यवान। वैसे ही नहीं है, उसकी कुछ वक़्त है बादशाही की। लोग उसे मन से सलाम करते हैं, जबरदस्ती नहीं, डर के मारे नहीं, सारे बोलो सत करता है, मन से सलाम करते हैं। सिर उठता ही नहीं, सिर उठता ही नहीं। और सच जानना, जिस दिन गुरु के प्रति ऐसा भाव आ जाए कि सिर उठे ही नहीं, उस दिन मोक्ष तत्क्षण प्राप्त हो जाता है, उसी पल। कहते वहां सिर उठता ही नहीं है, दोमना सेम 100 आई। हम छोटे छोटे पीठ में जाते थे ना माल लेके खेती का, तो जो व्यापारी आते थे शहरों से, तो बोरियों में देख के दोम है, ये बेकार है, तो उत्तम है, बोलते थे ना देख देख के, कि वहां दोम सेम नहीं है, वहां सब कुछ एक जैसा है। कोई ऊंचा नीवा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई पापी पुण्य नहीं है, कोई देव दानव नहीं है, सब एक जैसे हैं। दोम ना सेम 100 आई। आगे बोलते हैं आबादान सदा मशहूर। आबादान किसे बोलते हैं? खाना पीना। सारे बोलो सदकरदार, क्यों आदमी को खाने पीने की बहुत चिंता है। मोहम्मद साहब ने भी जब कुरान लिखी, उच्चारण की, फरमान आए या हदीस लिखी गई, उसमें भी लिखा है वहाँ शराब की नदियाँ बहती हैं। ऐ बंदे तू यहाँ पीना छोड़, सारे वो गाली बोलता है वहाँ की नदियों के पीछे यहाँ की छोड़ दूँ। इसका क्या मतलब है? हर एक इच्छा पूरी हो। वहां का खाना पीना मशहूर है, फेमस है, चर्चा में है। वहां का खाना पीना चर्चा में है। और वाकई अगर कहीं खाना पीना बहुत अच्छा मिलता हो ना, और कुछ याद रखे ना रखे, भाई भंडारा बहुत बढ़िया मिलता है, सारे बोलो सदकरता। तो हमारे वकील साहब नहीं, उनके यहाँ कहीं इधर कहीं कोई आदमी बस्ते पे चला गया, काफ़ी पुरानी बात है, 4 साल पहले। तो उसे नहीं पता कौन क्या क्या आश्रम है, कौन है ये कौन है। बोलते हैं कि जी वकील साहब बड़े बड़े लोग हैं, देख लो। कहने लगे क्या हुआ? कि जी हमारे उधर एक आश्रम खुला है नया, और तो जो कुछ है ही, भंडारा बहुत कमाल का करते हैं वो सारे लोग सत्करता। सत्संग की चर्चा हो ना हो, ज्ञान क्या मिला इसकी चर्चा हो ना हो, पर भंडारे की चर्चा जरूर होती है। और ऐसा आम होता है। यहाँ जाओ ना पोंटा साहब, तो पोंटा साहब से उर्ली तरफ कृपाल शिला गुरुद्वारा है एक, तो
तो कई लोग पोटा साहब गुरुद्वारे में भंडारा भोजन नहीं लेते, वो बोलते कृपाल शिला लंगर छकेंगे। कहते क्यों? कि वहां बहुत देसी घी का बहुत सुंदर लंगर बनता है। सारे बोलो सभी करता है। क्योंकि वृत्ति इंसान की सारी इंद्रियां एक एक काम करती हैं, पर ये रसना दो काम करती है, स्वाद लेने का भी और बोलने का भी। अब जब दोनों काम एक कोई करने हैं तो सबसे ज्यादा जिक्र उसका ही करेगी ना जो उससे सबसे ज्यादा आनंददायक होगा। तो रसना नहीं बोलना है, जीभ नहीं बोलना है, जीभ नहीं स्वाद लेना, इसलिए ये रसना हमेशा स्वाद का ही जिक्र करती है। रविदास जी महाराज भी बोलते हैं, आबादान सदा मशहूर। हे भाई, वहां का दाना पानी हमेशा फेमस है, हमेशा प्रसिद्ध है। कभी नहीं हुआ आज तक कि वहां भंडारा कभी अच्छा ना बना हो, हमेशा अच्छा। मैं भी माता जी को कई बार बोलता हूँ, मैं कहा भंडारा हमेशा अच्छा बनना चाहिए। माता जी पता क्या बोलते हैं कि यही नहीं पता होता कब कितनी संगत आ जाए। सारे बोलो सतगुरुदार। अगर पता लग जाए ना भाई इतनी संगत आएगी, 50, 20, 50 ऊपर नीचे तो चलता है, फिर कुछ भी बनाया जा सकता है। अब जब पता नहीं होता कि कितनी संगत आएगी, फिर तो दाल चावल ही हो सकते हैं। सारे बोलो सतगुरुदार। क्यों कम पड़ के और उबाल लो, हैं? आबादान सदा मशहूर। फिर बोलते हैं वहां गनी बसें। गनी बोलते हैं अमीर को, शेख को, धनवान को। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, मामूर, अनंत। वहां जितनी आबादी है, जितने भी लोग हैं, सब धनवान हैं। सारे बोलो सतगुरुदार। क्यों धनवान है? क्यों धनवान है? गुरु अर्जन देव जी महाराज बोलते हैं, कबीर जी महाराज भी बोलते हैं, अगन्ना दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेड़ ना आवे। अग्नि नहीं जला पाएगी, हवा नहीं उड़ा सकेगा, चोर नहीं चोरी कर सकेंगे। हे भाई, राम नाम धन कर संचोनी, शोधन कत ही ना जावे। राम के नाम का धन इकट्ठा कर, संच। ये धन कहीं नहीं जाएगा। और याद रखना, और धन अगर खर्चोगे तो घटेगा। सारे बोलो सतगुरुदार। किसी को दोगे तो घट जाएगा। राम का धन ऐसा, अगर किसी को दोगे तो दुगना हो जाएगा। सारे बोलो सतगुरुदार। अगर किसी को बोल दिया ना, बोल राम के राम, अगर किसी को बोला बोल राम के राम, राम राम जी, अगर किसी को बोल दिया राम राम जी, वो सामने वाला बोलेगा राम राम जी। पहले 2 राम राम जी थे, वो 2 राम राम जी सामने वाले को दे दिए, तो यहां जो 2 राम राम जी थे वो घटे नहीं, उसमें 2 और जुड़ गए, 4 हो गए। सारे बोलो सतगुरुदार। हो गए ना 4? 8 हो गए। उसने भी बोल दिए, सुन भी तो लिए। हाँ,
क्योंकि वो बोलता है, हम बोलेंगे ना जैसे राम राम जी, सामने वाले बोलेगा राम राम जी, राम राम, पहले से ही बोलते थे। अब तो नमस्कार हो गया। मैं खिलाफ नहीं हूं नमस्कार के, पर नमस्कार उसको है जिसे हम बोल रहे हैं। मैं तेरे आगे सिर झुकाता हूं, नमस्कार अच्छी चीज नहीं है। मैं तेरे आगे सिर झुकाता हूं, पर राम राम जी जब हम बोलते हैं तो हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये धन ऐसा, जितना खर्चेंगे उतना ही बढ़ेगा। सारे बोलो सत्कर्ता। तो वहां जो लोग रहते हैं वो सब राम राम बोलते हैं, गोविंद गोविंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वाहिगुरु वाहिगुरु, या अल्लाह बोलते हैं। बोलते तो सब वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बोलते हैं तो वो धन और इकट्ठा होता चला जाता है। वहां जितना खर्चते हैं उतना ही बढ़ता है। सारे बोलो सत्कर्ता। जितना खर्चें उतना बढ़ेगा। इसलिए वहां कोई गरीब होता ही नहीं है, बल्कि दिल खोल के खर्च करते हैं, घुट के नहीं, दिल खोल के। क्योंकि उन्हें पता है जितना खर्चेंगे उतना ही बढ़ेगा। खूब खर्च करते हैं और अमीर होते हैं, और एक दो नहीं मामूर। वहां धनवानों की कोई गिनती नहीं है। कहां? बेगमपुरे में। ऐसा नहीं समझना वहां लोग ही नहीं होंगे, कोई भक्ति तो करता नहीं, वहां तो कोई होगा ही नहीं। नहीं, श्री गुरु रविदास जी महाराज बोलते हैं नहीं, वहां भीड़ है अमीरों की। आबादान सदा मशहूर, वहां गनी बसें मामूर, बहुत ज्यादा। फिर सामने वाला पूछता है, रविदास जी महाराज वहां इतनी अमीरी है, ऐसा राजा है, किसी चीज की कमी नहीं, वहां तो रुकावटें बहुत होंगी। सारे बोलो सत्कर्ता। वहां तो पाबंदियां बहुत होंगी। जो देश अमीर हो वो तो पाबंदी लगा के रखता और लोग ना घुस जाए यहाँ। सारे बोलो सत्कर्ता। पाबंदी लगा के रखते हैं ना। वहां तो बड़ी पाबंदी होंगी, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। श्री गुरु रविदास जी महाराज बोलते नहीं, यही तो कमाल की बात है। कहते हैं गलियों की बात छोड़ दो, सड़कों की बात छोड़ दो, बाजारों की बात छोड़ दो, भंडारों की बात छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। बोलते हैं त्यों त्यों सैल करे जो भाव है। वहां जैसे जिसका जी करता है वैसे घूमता फिरता है। सारे लोग करता है, कोई रुकावट नहीं है। त्यों त्यों सैल करे जो भाव है। जैसे जिसका जी करता है ऐसे घूमता है आनंद में। आनंद में जैसे जिसका जी करता है, जैसे जिसकी खुशी घूमता है, भाव विभोर होके प्रेम में भीग के घूमता फिरता है, बेफिक्र।
चिंता ही नहीं शाम को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता मिल ही जाएगी। सारे सदगुरुदार, कोई चिंता नहीं, त्यों त्यों सैल करें ज्यों भावे। कहते हैं इतना ही नहीं, फिर बोलो सारे सतकर्तार। गुरु अमरदास जी कमाल की बात करते हैं, बोलते हैं भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी बिकम मार्ग चलना। भक्तों की बात ही अलग होती है, उनकी कहानी अलग है। कहते हैं शहर की बात छोड़ दो, गलियों की बात छोड़ दो, अगली सुन कि जी महाराज बताओ अगली क्या है। कहते हैं महरम महल ना कोट कावे। गलियों की बात छोड़ दो, जो मेरे राजा का महल है, राजा का महल जहां कीड़ी भी पर नहीं मार सकती, जहां कुछ हवा भी घुसते हुए 10 बार सोचती है, जहां बड़े से बड़ा देवता भी जाने से हिचकिचाता है, जहां घुसने की किसी को इजाजत नहीं होती, पर जो वहां चला गया, जो वहां कबूल हो गया, जिसे गुरु ने वहां का परमिट दे दिया, उस शहर में घुसने का, फिर वो परमिट महल में जाने का भी है। उस राजा के, मेरे मालिक के महल में जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। कहते हैं हे भाई महल की बात छोड़ दे, सारे बोलो सबके साथ। ओहो क्या बात है, यही तो चीज। कहां फंस रहे हैं? 2 जून की रोटियों में। अरे 2 जून की रोटियों का ठेका तो परमात्मा ने लेके भेजा है, आगे बढ़ो। कितना आनंद है, कदम उठाओ तो सही, आगे देखो तो सही, थोड़ी सी कमाई तो करके देखो। आनंद ही आनंद है, रंचक मात्र भी शोक नहीं है, किणका मात्र भी दुख नहीं है। कहते हैं भाई महलों की बात छोड़ दो, जिसे वहां का परमिट मिल गया ना, उसे तो हरम में जाने से भी नहीं रोका जाता। सारे बोलो सतकर्तार। कहां? हरम आया। त्यों त्यों सैल करें ज्यों भावे, महरम हरम। अरे राजा की बात तो छोड़ दो, हरम में तो हम नहीं किसी को जाने देते। सारे बोलो सतकर्तार। बोलते हैं तो ये दिखता नहीं, हमारे दी बहू रहती है यहां, बोल देते हैं ना, काम उठा के घुसा जा रहा है। और वो बादशाह, और बादशाह भी कोई छोटा मोटा नहीं, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सरब जिया का दाता रे। करोड़ा ही, करोड़ नहीं, करोड़ा ही ब्रह्मांडों का मालिक स्वामी। ऐसे स्वामी का हरम जरा विचार करके देखो। गुरु एक बार दयाल हो जाए, परमिट दे दे, फिर उस करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक के
हरम में जाने से भी कोई नहीं रोकता। सारे बोलो सतगुरु। त्यों त्यों सैल करें जो भावे। बड़ी कमाल की चीज है। ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कथा करते हुए भी। एकदम वो नजारा सामने हो जाता है, एकदम अपने आप को वहीं पाता हूं। बड़ी कमाल की चीज है। त्यों त्यों सैल करे जो भावे, महरम महल ना को अटकावे। आगे बोलते हैं, कह रविदास खलास चमारा। स्वतंत्र। गुरु क्या करता है? बंधन काटता है। खलास, खलास हो गया है, खलासी होगी इसकी। स्वतंत्र। रविदास जी महाराज बोलते हैं, ये चमार स्वतंत्र हो गया है। आजाद हो गया है सब बंधनों से। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहा। सारे बोलो सतगुरु। हमने तो हजारों रस्सियां लपेटी हुई हैं अपने शरीर के चारों तरफ। अगर कोई रस्सियां खोलनी भी चाहे ना, वो रस्सियां खोलनी भी चाहे ना, तो हमें तकलीफ होती है। सारे बोलो सतगुरु। आया बाबा देने वाला उपदेश। जाति की रस्सियां, समाज की रस्सियां, कुटुंब की रस्सियां, धर्म की रस्सियां, फिर धन की रस्सियां, मन की रस्सियां, सम्मान की रस्सियां। कोई एक रस्सी है? इतना जकड़ा हुआ है कि हिला भी नहीं जाता। सारे बोलो सतगुरु। हिला भी नहीं जाता। एक घंटे में पहाड़ नहीं टूटता, टूटता? पर आदमी एक घंटा भी सत्संग के लिए नहीं निकाल सकता। सारे बोलो सतगुरु। 10 दिन घर में ठाली पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा, पर मैंने देखा जिस दिन सत्संग होगा उस दिन जरूर काम निकल आएगा। सारे बोलो सतगुरु। वही मैं बोल रहा हूं ना, इतनी रस्सियां अपने चारों तरफ बांध ली हैं। और याद रखना, कमरे में आदमी बैठा हो ना, और दूसरा कोई बाहर से कुंडी लगा दे तो 5 मिनट अंदर बैठना मुश्किल होता है। सारे बोलो करता होता है ना, बेचैनी हो जाए, खड़खड़ा खोलना, और अपने आप सारा दिन कुंडी लगा के अंदर बैठा रह सकता है। सारे बोलो करता अपने आप सारा दिन कुंडी लगा के अंदर बैठा रह सकता है, कोई बेचैनी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने बाहर से लगा दी तो 2 मिनट नहीं बैठ सकता। तो ये जंजीरें, ये रस्सियां तंग नहीं करती हमें और रस देती हैं। अंदर कमरे में कुंडी लगा के बैठता, अच्छा यार कोई दुखी नहीं करता। सारे बोलो सतगुरु।
खुद कुंडी लगाने को बोलता, कोई दुखी नहीं करता, अच्छा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा। पर अगर दूसरे ने लगा दी तो परेशानी बन गई। तो ये जो चारों तरफ हमने अपने लपेटी हुई ना जंजीरें, मैं मेरे की रस्सी है, और इन्हें खोलना बहुत मुश्किल है। ये इतनी मुश्किल है खोलना, कितने ही जन्म व्यतीत हो जाते हैं। बहुत ताकत चाहिए। खुद के अंधेरे से बाहर आने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर लाइट चली जाए तो दीवा ढूंढता फिरता है, मोमबत्ती ढूंढता फिरता है ना। अगर बल्ब खुद बुझा दे तो अगर दूसरा जला भी दे, यार बुझा रहने दे, तंग मत कर। जो खुद के किए हुए अंधेरे हैं, जो खुद के बनाए हुए बंधन हैं, उनसे बाहर आना बहुत मुश्किल है। जो उनसे बाहर आ जाए वही आत्मज्ञानी है। और उनसे बाहर आए बगैर बेगमपुरा प्राप्त नहीं होता। आपको कोई बेगमपुरा नहीं दे पाएगा। गुरु केवल कोशिश करता है जंजीरों को ढीला करने की। बस याद रखो, जैसे ही गुरु जंजीर ढीली करे, छाल मार के बाहर हो जाओ। सारे बोलो सत्कर्ता, छाल मार के बाहर हो जाओ। कहते हैं कोई बच्चा पैदा हुआ, राजा बन गया। उसने सोचा भाई बगावत हो सकती है, एक काम करो, जो भी बच्चा हो उसे अंधेरी कोठरियों में छोड़ दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना लोग आजाद होंगे, ना आजादी की बात करेंगे। अभी इलेक्शन हुए हैं ना, सब बोलते हैं गरीबी दूर करेंगे, फलाना करेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं कोई कुछ नहीं करेगा। और हम बेवकूफ जयकारे छोड़ते फिरते हैं। किस लिए? पता है किस लिए? अपने स्वार्थ। हाँ, कि अगर जिसे मैंने सपोर्ट किया वो सत्ता में आ गया तो 2-4 रुपए का लाभ मुझे भी हो जाएगा। सारे बोलो सत्कर्ता। और कुछ नहीं जयकारे, कोई किसी के नहीं छोड़ता। मेरे तो कोई छोड़ता नहीं, सारे बोलो सत्कर्ता। हाँ। क्यों? किसी को कुछ नहीं देगा कोई, क्योंकि पता है अगर इनकी गरीबी दूर हो गई तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। शाना राजा वही है जो दुनिया को बेवकूफ बना के रखे, उनमें ज्ञान ना जागने दे। क्योंकि अगर किसी में ज्ञान जाग गया वो उसी दिन मायावती बन जाएगी। सारे बोलो सत्कर्ता। है? ज्ञान जागते ही आदमी मुकाबले के लिए, सवाल जवाब के लिए खड़ा हो जाता है। तो राजा का यह काम होता है कि वो आदमी को जागने ना दे।
ध्यान करो, जब भी देश में कोई गंभीर समस्याएं आएंगी, कोई सवाल खड़े होंगे, तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी लूण तेल अदरक में उलझ के रह जाए, उन समस्याओं की तरफ ध्यान ना जाए। अरे हद हो गई है, इतना अनाज पैदा होता है, महंगाई बढ़ा दी जाएगी। हाँ, बढ़ा दी जाएगी। अब राजनीतिक बातें मैं नहीं करता, पर ये कथा के बीच में सब्जेक्ट है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना। अगर पेट्रोल के ऊपर सही टैक्स हो जाए तो 14 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। 50% टैक्स है पेट्रोल के ऊपर। पूछो माता जी, पेट्रोल वाले बैठे हैं। अगर आज 60 रुपए लीटर पेट्रोल है तो इस 60 रुपए में 40 रुपए टैक्स के हैं। पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, पर इतना उलझा के आदमी को रखना है, कोई ये सवाल न पूछ सके ये पैसा कहां गया। उसे हर वक्त ये चिंता रहे कि शाम को कहां से खाऊंगा। उस राजा ने भी सोचा, जो भी बच्चा पैदा हो उसे काल कोठरी में बंद कर दो और जंजीरें बांध दो। जैसे ही जवान होते थे वो उन जंजीरों को चमकाते थे, हाथ घुमा घुमा के ना, और बोलते तेरी जंजीर मेरे से ज्यादा चमक रही है। सारे बोलो सत्कर्ता, ज्यादा चमक रही है। एक दिन कोई साधु आ गया, साधु भी उस जेल में भेज दिया, कहीं दूर से आया था। तो बेवकूफो, तुम कहाँ यहाँ के कहाँ, हम तो बहुत सही जगह है, कितनी सुंदर सुंदर जंजीरें हैं, बैठे बैठाओ को खाना मिलता है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। कि बाहर देखो जरा कितनी रोशनी है, क्या नज़ारे हैं, कितनी हरियाली है। कहता क्यों झूठ बोलता है, ये अंधेरे के सिवा तो कुछ होता नहीं है। सारे बोल सकता है, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। कई दिन लग गए समझाते समझाते, आखिर एक नौजवान को समझ आई, भाई इतना बोल रहा कुछ तो होगा, और बाहर से आया। बोलता अच्छा, पहरेदारी भी नहीं थी, क्योंकि पता था ये भागने वाले नहीं, इतनी आदत बन गई इनके अंदर रहने की। उसने हिम्मत करके जंजीर खोल दी और बाहर आया तो आंखें ना खुले, रोशनी में आंखें बंद। धीरे धीरे आंखों को आदत पड़ी, बाहर का नजारा देखा तो कमाल हो गया। भाग के अंदर गया कि बाहर तो आओ। वो कहते हैं इस साधु ने इसे भी पागल कर दिया। सारे बोलो सर, कबीर जी महाराज ने तभी कहा था, हम बिगड़े मत कोई, हम तो बिगड़ गए हैं, पर भाई तुम नहीं बिगड़ना।